हाल ही में दिल्ली के समीप फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जब पुलिस ने 2,900 किलोग्राम बम बनाने की सामग्री बरामद की। इस बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया और एक व्यापक जांच की शुरुआत हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह सामग्री 2 किराए के घरों में छुपाई गई थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर और अन्य संदिग्ध वस्तुएं शामिल थीं। इस घटना ने न केवल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी संकेत दिया कि आतंकवादी तत्व राष्ट्रीय राजधानी के इतने करीब किस तरह से सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रारंभिक खोज ने आगे की छानबीन का रास्ता खोला, जिसमें कई संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारियां भी हुईं। डॉ अदील और डॉल मुजम्मिल, 2 मेडिकल पेशेवर, हाल ही में एक आतंकवादी साजिश में शामिल पाए गए हैं। इन दोनों को कश्मीर में मौजूद हैंडलरों द्वारा भर्ती किया गया था, जो पाकिस्तान से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। हैंडलरों ने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में डॉक्टरों पर संदेह नहीं किया जाएगा, जिससे उनकी गतिविधियां आसानी से छुपाई जा सकती थी। पूछताछ के दौरान दोनों डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि वे अपने लक्ष्य के विवरण का इंतजार कर रहे थे और उन्हें विशेष रूप से इस कार्य के लिए चुना गया था। यह मामला आतंकवादी संगठनों द्वारा पेशेवर और शिक्षित लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की रणनीति को उजागर करता है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मॉड्यूल की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस आतंकवादी मॉड्यूल की जांच में यह सामने आया है कि इसमें मौलवी इरफान अहमद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने और डॉक्टरों सहित अन्य पेशेवरों को प्रेरित करने में शामिल थे। यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ था, जिनका उद्देश्य दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था। इन आतंकवादी नेटवर्कों ने संचार और समन्वय के लिए एन्क्रिप्टेड चैनलों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बची रहीं। इसके अलावा फंडिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए पेशेवर और शैक्षणिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया, जिसमें सामाजिक और चैरिटेबल कार्यों की आड़ में धन जुटाया गया। इस मॉड्यूल ने न केवल हथियारों और विस्फोटकों की व्यवस्था की, बल्कि नए लोगों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने का